गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम अंग्रेजी ग्रामर का एक टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या होता है एक्टिव पैसिव वॉइस, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव का हिंदी अर्थ होता है सक्रिय, पैसिव यानी निष्क्रिय। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, उसमें कर्ता क्या होता है, सक्रिय मोड में होता है, और पैसिव वॉइस के अंदर कर्ता निष्क्रिय मोड के अंदर होता है। यानी एक्टिव वॉइस में क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता क्या होता है, सक्रिय मोड में, और पैसिव वॉइस ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता होता है निष्क्रिय मोड में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो कर्ता कौन है, राम, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें पत्र कौन लिखता है, राम लिखता है। तो राम एक पत्र लिखता है, तो राम क्या हुआ, सक्रिय मोड में हो गया। फिर इसी का हमने, ये था एक्टिव वॉइस, फिर इसको हमने पैसिव वॉइस में बदला, तो क्या हुआ, ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो क्या इसमें जो सब्जेक्ट है वो सक्रिय मोड में है, नहीं है। पत्र लिखा गया राम के द्वारा, पत्र लिखा गया राम के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव के अंदर क्या होता है, कर्ता सक्रिय मोड में होता है। राम पत्र लिखता है, तो कर्ता क्या हुआ, सक्रिय मोड में। और ए लेटर इज रिटन बाय राम, तो क्या हुआ, कर्ता सक्रिय मोड में नहीं, यानी निष्क्रिय मोड में है। ये तो होगी एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है वो देखिए। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हमें सबसे पहले तीन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है, एक तो सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, दूसरी वर्ब का, तीसरी ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। इन एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तब हमें वाक्य में क्या क्या आवश्यकता होती है। पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, आम को करने वाला कौन है, कर्ता एकवचन है, बहुवचन है, जो भी है। फिर आता है वर्ब, उसमें वर्ब कौन सी है वो पता करना होता है। तीसरी ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे ये उदाहरण है, राम राइट्स ए लेटर। तो राम काम को करने वाला है, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। राइट्स लिखना, वर्ब हो गई। लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, जिसमें क्या का उत्तर है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें वाक्य में ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें करते क्या है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, और वर्ब की क्या लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में वापस ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर देख लीजिए। एक्टिव वॉइस होता है जिसमें कर्ता सक्रिय मोड में होता है, और पैसिव वॉइस में कर्ता क्या होता है, निष्क्रिय मोड में होता है। उदाहरण, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो ये क्या हो गया, एक्टिव मोड में, और इसी को हमने पैसिव वॉइस में बदला तो ये क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ पे कौन सा टेंस था, यहाँ पे था प्रेजेंट,
ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल था और प्रेजेंट सिंपल के अंदर जब हमने पैसिव वॉइस में बदला तो यहाँ पे ए लेटर के साथ इज लगा दिया, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज होगी, और पैसिव फॉर्म होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो इसमें वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया, और जो इसका सब्जेक्ट था उसको लास्ट में क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, यानी बाई राम। इसमें पहले राम पत्थर लिखता है तो इसमें कर्ता सक्रिय मोड में था, एक पत्थर लिखा गया राम के द्वारा, किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो ये कौन सा हो गया, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, तीन चीजें हमें पता, सॉरी एक्टिव वॉइस में हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, वर्ब को थर्ड फॉर्म लिख दीजिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ये तो होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो वाक्य बनाते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं वो आप देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहला नियम, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। जैसा हमने यहाँ पे राइट थे, राइट को रिटर्न कर दिया, यानी जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाएंगे हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे, ये पहला नियम है। दूसरा, वाक्य में सकर्मक क्रिया होने पर ही पैसिव वॉइस बनेगा, यानी वाक्य में कौन सी क्रिया के दो रूप होते हैं, क्रिया के दो रूप होते हैं। पहला होता है सकर्मक, क्रिया के दो रूप होते हैं, एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है आकर्मक। सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें क्या का उत्तर मिल जाए वो तो सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें क्या का उत्तर नहीं मिले वो आकर्मक क्रिया होती है। अब जैसे राम राइट्स ए लेटर, तो राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है, इसका मतलब एक सकर्मक क्रिया होगी। अब अगर मान लो मैं इसको हटा देता, राम लिखता है, क्या लिखता है इसका हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक, जिसमें वोट का उत्तर मिल जाए या भूमिका, क्या, किसे, किसको, ऐसे उत्तर मिल जाए तब तो होगी सकर्मक क्रिया। और जिसमें हमें क्या का उत्तर नहीं मिले वो क्या होगी, आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया एक तो होती है एककर्मक और एक होती है द्विकर्मक, जिसमें दो क्रम होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के दो भाग होते हैं, एक सकर्मक और द्विकर्मक, और आकर्मक क्रिया के एक भाग होते हैं। मुख्य रूप से क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक और आकर्मक। यदि एक्टिव वॉइस के अंदर सकर्मक क्रिया होगी तभी ही उसका पैसिव वॉइस बनेगा, अन्यथा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये नियम नंबर 2। फिर है वाक्य में ऑब्जेक्ट कर्म होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जब क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक की होगी तभी उसमें ऑब्जेक्ट होगा, तभी सकर्मक होगी। जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो क्रिया कौन सी होगी, आकर्मक होगी। आकर्मक होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। एक इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसमें हमने वाक्य ले रखा है राम राइट्स ए लेटर, तो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। तो इज है वो भी कौन सा है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें हम टेंस में बदलाव नहीं कर सकते। यानी प्रेजेंट का वाक्य तो प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट का तो पास्ट का, फ्यूचर है तो फ्यूचर का वाक्य ही बनेगा। इसके कुछ सामान्य नियम थे, इनको आप कॉपी में नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। नियम नंबर 5, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कर्ता से पहले बाई लगाया जाता है। तो अपने को बाई का प्रयोग केवल पैसिव वॉइस में ही देखने को मिलेगा, यानी बाई का प्रयोग केवल पैसिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं होगा।
फिर आता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो जो भी सब्जेक्ट यानी जब एक्टिव वॉइस होता है उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव इनका प्रयोग किया जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का उपयोग होगा, थर्ड में। तो कहने का मतलब यह है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं और अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर इज है तो यहाँ पर भी वापस इज लगा देंगे। यदि यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। टेंस बदलेगा नहीं, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, एक वचन है तो एक वचन की, बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। फिर आता है बी, बीन, बीइंग, यानी किसी एक्टिव वॉइस के अंदर ये आ गए तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। यानी एक्टिव वॉइस में बी आ जाए, बीन आ जाए, बीइंग आ जाए तो इनका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बना सकते। ये नियम 7 हो गए, इनको नोट करिए, फिर आगे नियम अध्ययन करते हैं। आइए आगे चलते हैं। नियम नंबर 8, जब सब्जेक्टिव यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको जब ऑब्जेक्टिव में बदलते हैं, एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट में क्या परिवर्तन होता है। पहले हम उदाहरण देख लेते हैं फिर इनको समझ लेंगे। तो पहले हम उदाहरण, दे सेल द बुक्स, ये कौन से मोड में है, एक्टिव मोड में। सेल क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। सेल क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 चीजें हमें आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तीसरी हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन सी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें होनी चाहिए तभी इनका पैसिव वॉइस बनेगा। तो सेल क्रिया हो गई, द बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वे खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, पुस्तक खरीदते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे द बुक्स। अब बुक्स सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। हमें वाक्य प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। तो प्रेजेंट की कौन सी है, ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल के लिए आर का उपयोग करना है। इसका उपयोग करना है आर का। तो द बुक्स आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, सोल्ड। द बुक्स आर सोल्ड बाय देम। आई बात समझ में, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमें द बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस के अंदर ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ये हेल्पिंग वर्ब इस कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गई, यानी जैसा कर्ता होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। और जो भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ बाई लगा दिया जाता है। बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो था दे और यहाँ पे आ गया देम। ये रूल यहाँ पे नीचे दे रखा है। जब सब्जेक्टिव वो केस में होता है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव में उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अपने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। अगर आई आता है और आई का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको मी लिखेंगे, और वी को अपन सब्जेक्ट होता है और उसको क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें बनाया गया है। फिर है सेकंड पर्सन यू, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम। ही यदि सब्जेक्ट होता है, यदि उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो हिम बनेगा, बाय हिम। सी तो सी का बनेगा हर, और दे का बनेगा देम, जैसा इस वाक्य में हमने कर रखा है। यानी दे
यहाँ पे क्या था सब्जेक्ट, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाया गया बाय लगाकर तो इसको क्या लिखेंगे, बाय देम लिखेंगे। इट का इट ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं आए तो इनको वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा इनको समझ सकते हैं। इन चीजों को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनके हमने कुछ रूल पढ़ लिए थे, कुछ रूल हम आगे देखेंगे। जैसे जैसे वाक्य करेंगे इनके रूल हम समझते जाएंगे। अब इनके कुछ हम एग्जाम्पल हल करते हैं, तब जाके आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ में आएगा। चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है सी टीचेज मी। ये सारे के सारे हमको एक्टिव वॉइस के हैं और इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया और वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट मान लो। हालांकि सी टीचेज मी, तो आपको मैंने बताया था क्रिया कैसी होनी चाहिए, सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। क्रिया से पहले वॉट लगा दो, वॉट यानी वॉट टीचेज, या whom लगा दो, वह क्या पढ़ाता है। इसका उत्तर तो हमें इसमें नहीं मिलेगा। किसे पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है, मी यानी मुझे पढ़ाता है। तो सी टीचेज मी, सी टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाती है। तो किसका उत्तर मिला, whom का। इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया हो गई, तब इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों मिल गए। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये कौन सी है, आई का ऑब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई आ गया, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएं, तो ये टेंस कौन सा है पहचान लीजिए। जिस टेंस की वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ हो तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में किसका उपयोग होता है, इज आर एम का उपयोग होता है। तो आपको पता है आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाएगा। यानी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर कौन सी हेल्पिंग आती है, इज आर एम। कौन सी आती है, इज आर एम का उपयोग होगा। अब आई के साथ एम लगा दिया और वर्ब टीच है, तो इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, टॉट। ठीक है, आई एम टॉट बाय सी का, ये जो सब्जेक्टिव केस में है, इसका जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, बाई हर। बाई हर और लास्ट में फुल स्टॉप। ये बात आगे समझ में आपके। यानी मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी कौन से में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट जाएंगे तो ये आई आ जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज आर एम होती है, तो इसलिए एम लगा देंगे। ठीक, और पैसिव फॉर्म होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। और जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सी को क्या लिखेंगे, बाई हर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाई हर। तो ये किसमें चला गया, पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, एक तो हमें टेंस की पता होना चाहिए। मैंने आपको टेंस करवाया तब ये कहा था जो टेंस के स्ट्रक्चर है वो आपको याद होने चाहिए। फिर आगे चलते हैं। दूसरा वाक्य, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो सीधी सी बात है वाक्य किस काल का है, भूतकाल का है। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो वाक्य किस टेंस का हुआ, भूतकाल का। ये पता चल गया हमें। प्लेड है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है। प्लेड यानी सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्य में कौन सी फॉर्म आती है,
पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म में आती है। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस का वाक्य हो गया? पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य हो गया। यस्टरडे इसका मतलब पास्ट है, प्लेड सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल का वाक्य हो गया। ठीक है, अब हमें वाक्य में क्या क्या चाहिए? ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होगा ये होगा, यानी ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को यस्टरडे ऑब्जेक्ट होगा या क्रिकेट। तो देखो, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, जिसमें क्या, कैसे और किसको उत्तर मिले वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, तो क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। जिसमें क्या का उत्तर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो समझ में आ गई? तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज मिल गई। अब इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्रिकेट सबसे पहले आ जाएगा। क्रिकेट, अब क्रिकेट सिंगुलर है और यहाँ पे प्लेड है। प्लेड कौन सा होता है? पास्ट। पास्ट की सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉच। क्रिकेट क्या है? सिंगुलर मानेंगे, तो क्रिकेट वॉच, और प्लेड की थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय ही की, ये सब्जेक्ट केस में है, यानी ही अभी सब्जेक्टिव केस के अंदर है। यदि इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो ही का क्या करेंगे? हिम, बाय हिम यस्टरडे, और जो लास्ट में बच गया वो वैसा वैसा उतार दीजिए। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम यस्टरडे, हो गया। यानी क्रिकेट को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। प्लेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, इसलिए हमने वाज हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। और जब ही का क्या होगा? हिम होगा। ठीक है। रानी, अब आगे नेक्स्ट वाक्य, रानी इज कुकिंग फूड नाउ। तो वही काम किस टेंस का वाक्य है? इज है, इसका मतलब पक्का सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, और आईएनजी लग गया, इसका मतलब कंटिन्यूस है। या फिर नाउ है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। और इज और कुकिंग दोनों आ गए, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ये तो टेंस की पहचान हो गई। डिटेंस कराए थे तो इज और कुकिंग, जिसमें आके आईएनजी आता है वो कंटिन्यूस होता है। सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट, दोनों में से क्या होगा? नाउ होगा ये। तो हमें बताया था जिस वर्ब के साथ क्या शब्द लगाने पर उत्तर मिल जाए वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। रानी इज कुकिंग फूड, पका रही है। क्या पका रही है? भोजन पका रही है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? फूड होगा। आई बात समझ में? तब इसका हम क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फूड। क्या लिखेंगे? फूड लिख देंगे। तो फूड लिखेंगे तो फूड के साथ क्या आएगा? इज। ठीक है, फूड इज। अब जहां पे इज आ जाता है तो उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी वाली, इसलिए बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीइंग फॉर्म का उपयोग करेंगे।
बीइंग आ गया, और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी जो पैसिव फॉर्म होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। तो कौन सी होगी, कुक्ड, यानी फूड, फूड एक वचन है इसलिए इज के बाद कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी लगेगा, तो बी के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, और पैसिव वॉइस के नाम हमेशा थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है वो लगा दिया। तो सब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और बीइंग का उपयोग हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। लास्ट में क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट बाई लगाकर, ठीक है। तो रानी है वो ऐसी कैसी उतार देंगे, जैसे ही का हमने क्या किया था, हिम किया था, सी का हर, तो रानी है वो बाई रानी उतार देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। रानी बाई रानी नाउ, लास्ट में प्लीज वापस देखिए, रानी इज कुकिंग फूड, तो ये क्या था, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख दिया, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गई, बीइंग आ गया, कुक्ड आ गया, बाय रानी नाउ, तो इसका हमने एक्टिव से क्या बना दिया, पैसिव बना दिया। अब आगे चलते हैं, आई सेल परचेज ए कार टुमारो, आई सेल परचेज ए कार टुमारो, तो आई सेल, तो सेल जिसमें आता है वो फ्यूचर टेंस होता है, कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस होता है, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस हो गया, तो टेंस की पहचान हमें पता चल गया, टुमारो भी आने वाला कल, और सेल भी है, इसका मतलब फ्यूचर टेंस हो गया, कौन सा हो गया, फ्यूचर सिंपल, कौन सा हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब दो चीजें हमें देखिए, कार या टुमारो में से एक ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, जिस क्रिया के साथ वॉट लगा दो, परचेज यानी खरीदना, क्या खरीदता है, वॉट परचेज, और कार व्हाट परचेज, क्या खरीद रहा है, अगला कार खरीद रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तब इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो शुरुआत कहां से करेंगे, ए कार, ठीक है। अब ए आ गया, इसका मतलब कार क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो ए कार विल, ठीक है, आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी कर्ताओं के साथ विल आता है, तो जैसा कर्ता होगा उसके अनुसार ही वर्ब लगानी है हमें, तो ए कार विल, तो ये क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, बी का उपयोग करता है, सेल और विल क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद बी का उपयोग करेंगे, तो ए कार विल बी, क्या होगा, विल बी परचेज की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। PURCHED परचेज, ए कार विल बी परचेज बाई, अब देखो यहां पे क्या है, आई, आई का क्या होगा, मी, आगे क्या लगा देंगे, टुमारो, आगे बात समझ में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, जो टेंस है उसके टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और ए कार विल बी परचेज्ड बाय मी टुमारो, तो ए कार सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और जो सब्जेक्ट था उसको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट है बाय मी, और जो लास्ट में जो बचा वो था, लिखना वैसा वैसा ही लिखना है। अब लास्ट वाक्य, रमन वाज रनिंग ए रेस, रमन वाज रनिंग ए रेस, तो आगे लिखते हैं, अब टेंस कौन सा है, वॉच, इसका मतलब पास्ट, आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस, टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस, तो हमें रमन क्या है, सब्जेक्ट है, रनिंग वर्ब हो गई, रेस एक ही चीज दे रखी है तो ऑब्जेक्ट हो गया,
दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, रेस दौड़ रहा है, रेस है, दौड़ रहा है, यानी दौड़ दौड़। तो इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो ए रेस, यहाँ पे क्या है, वॉच, ये भी सिंगुलर है तो वॉच का वॉच हो जाएगा। ठीक है, ए रेस वॉच यानी वॉच का वॉच ही रहेगा, यानी टेंस में हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। ए रेस वॉच बी, यानी वॉच के बाद आईएनजी फॉर्म आती है तो बी के आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। फिर ए रेस वॉच बीइंग, अब रन की थर्ड फॉर्म, रन रेन रन, तो रन की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रन ही होती है। ए रेस वाज बीइंग रन बाय रमन। तो देखो, रमन वाज रनिंग ए रेस, ये था एक्टिव वॉइस का, इसको हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया। आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना है और उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देंगे। तो वाज क्या होता है, रनिंग फॉर्म चाहिए तो बी के साथ आईएनजी लगा दी, और रन की थर्ड फॉर्म रन, रन देन रन, और बाई जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, बाई रमन लगा दिया। उम्मीद करता हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको समझ में आए होंगे और आप इनका घर पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। और इनके नेक्स्ट कुछ नियम हैं और आप इनके कुछ वाक्य हम आगे वाले वीडियो में बनाएंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।